नमस्कार। मैं उमा रमन सेमवाल आज बुद्ध पूर्णिमा विशेषांक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। भला भारत भूमि का ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो भगवान बुद्ध से परिचित नहीं है और युगों से उनकी स्मृति स्वरूप उनकी साधना के परिपक्व रूप में उनके बौद्ध हो जाने के स्मृति में युगों पूर्व से लगभग 2500 सालों से आज तक बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार हम सब भारतवासी मनाते हैं। और न केवल भारतवासी मनाते हैं अपितु जहां तक बुद्ध धर्म की शाखाएं पहुंची हुई है वहां तक इस तिथि को लोग बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो आइए भगवान बुद्ध के जीवन परिचय पर चर्चा करते हैं। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, राजकुमार सिद्धार्थ, जो कि कपिल वस्तु के शाक्य राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम महामाया था और जन्म के 7वें दिन ही माता का स्वर्गवास हो गया। तो इनकी विमाता यानी सौतेली माँ जो थी प्रजापति गौतमी, उसने ही राजकुमार सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। राजकुमार सिद्धार्थ को बचपन में ही देख के कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये जो है बहुत बड़े दार्शनिक और बहुत बड़े तपस्वी होंगे। कालांतर में जब सिद्धार्थ युवा हुए तो उनकी जो सोचने की क्षमता थी, जो तरीका था, वो बिल्कुल अलग था इंसानों से। कई ग्रंथों में कई इतिहासकारों ने उनके बारे में चर्चा की है। लाइट ऑफ एशिया में उनके जीवन की कुछ घटनाएं आती है। लाइट ऑफ एशिया मानी एशिया की ज्योतिपुंज में उनके जीवन के बारे में घटना आती है। राजकुमार सिद्धार्थ एक बार घूमने गए और उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उन्होंने अपने सारथी, जिसका नाम लाइट ऑफ एशिया में चन्ना कहा गया, चन्ना से पूछा कि ये व्यक्ति इतना कमजोर क्यों है, दुर्बल क्यों है। तो चन्ना ने उत्तर दिया, रथ के सारथी ने, एक दिन सबको ही ऐसा बुजुर्ग होना है। तो इस पे सिद्धार्थ का मन बहुत दुखी हुआ। दूसरे दिन उन्होंने एक मुर्दा जाते हुए देखा। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये लोग इस यात्रा को क्यों कर रहे हैं। चन्ना ने उत्तर दिया, ये व्यक्ति मर चुका है और इसकी संसार से अंतिम विदाई। राजकुमार सिद्धार्थ को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपना रथ वापस मोड़ा और वो दूसरी तरफ चले गए। इसी प्रकार एक दिन वो शिकार पे जा रहे थे। राजकुमारों का शिकार पे जाना बहुत ही स्वाभाविक बात थी। शिकार पे जा रहे थे तो उन्होंने धनुष पे प्रतिनिजा चढ़ाई। एक हिरण और एक हिरनी थी। तो हिरनी बड़ी दया दृष्टि से सिद्धार्थ की ओर देखने लगी और राजकुमार सिद्धार्थ ये समझ गए कि ये हिरनी जो है उनसे प्राणों की भिक्षा मांग रही है। इस प्रकार से उन्होंने अपने प्रतिज्ञा वापस ले ली और उसको जीवन दान दे दिया। तो इस प्रकार की कई घटनाएं सिद्धार्थ के जीवन में हुई। और लाइट ऑफ एशिया में एक डायलॉग है, एनफ इट इज एनफ, माई आईज हैज बीन सीन एनफ। बहुत हो गया, मेरी आंखों ने बहुत देख लिया। तो इस प्रकार की घटनाओं से सिद्धार्थ का मन बड़ा विचलित रहा। एक दूसरी कथा आती है कि सिद्धार्थ और उनके चचेरे भाई देवदत्त का एक हंस में विवाद हो गया। देवदत्त ने हंस का शिकार कर दिया। सिद्धार्थ ने उस पर मरहम पट्टी करके पानी पिला के उस हंस को जीवित किया। विवाद राजा के दरबार में गया और निर्णय यह हुआ कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, इसलिए हंस जो है सिद्धार्थ का है। तो बहुधा ये जो जातक कथाएं हैं, जो बौद्ध धर्म के पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इनसे निकाल के इतिहासकारों ने लिखा है। तो ये राजकुमार सिद्धार्थ के बचपन की बातें हैं। कहते हैं कि उनके पिता ने कि उनका मन श्रृंगार पे लगे, सब चीज पे लगे, तो 16 साल की आयु में ही सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक कन्या से कर दिया, जिससे राहुल उनका पुत्र हुआ। और
सिद्धार्थ का मन उसी समय उदास हुआ। लोग तो खुश होते हैं, वो उदास हो गए। राहु, राहु का मतलब समझा उन्होंने बंधन, कि एक बंधन उत्पन्न हो गया। तो ऐसा होते करते 29 वर्ष की उम्र में राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने घर को छोड़ दिया और वो ग्रह त्याग करके ज्ञान की खोज में चले गए। ज्ञान की खोज में चले गए तो आलर कालम नामक एक दार्शनिक से उन्होंने कुछ ज्ञान दी, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हुई। उसके पश्चात वे आगे गए और 83 दिनों तक कौंड्रियन आदि ब्राह्मणों के साथ उन्होंने 83 दिनों तक समाधि लगाई। तब भी सिद्धार्थ को ज्ञान नहीं मिला। उन्होंने उस 83 दिनों में अपना अन्न, जल इत्यादि सब कुछ छोड़ के रखा, बिल्कुल सूख के कांटे हो गए थे। लेकिन 83 दिनों की समाधि भी जब उनको ज्ञान नहीं दिला सकी, संतोष नहीं दिला सकी, तो उन्होंने वो समाधि भी तोड़ दी। उनके साथ के ब्राह्मणों ने सोचा कि शायद जो है सिद्धार्थ जो है वो अपने साधना से विमुक्त हो गए हैं, इसलिए उन साधु ने, उन ब्राह्मणों ने सिद्धार्थ का साथ छोड़ दिया और वो चले गए। सिद्धार्थ राजकुमार गौतम जी ने कहते हैं वो उसी स्थान पर डटे रहे और अंत में उन्होंने एक बट वृक्ष के नीचे 7 दिन 7 रात तक अखंड समाधि लगाई। न कुछ खाया न पिया, बिल्कुल हिले भी नहीं। और 8वें दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। वो जो है बैसाख की पूर्णिमा थी, पूर्णिमा तिथि थी, और बौद्ध ग्रंथों में इस तिथि को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध का मतलब होता है ज्ञान होना, मतलब सिद्धार्थ को ज्ञान हुआ, वो संसार में भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो उरुबेला की स्वयं स्थली थी वो, और उरुबेला की इस स्वयं स्थली में एक बट वृक्ष के नीचे उन्होंने समाधि लगाई थी। कालांतर में वो वृक्ष जो है बोधिसत्व वृक्ष कहलाया, और उस स्थान को जहां पर सिद्धार्थ को या गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया कहलाया। तो लगभग 563 ईस्वी पूर्व सिद्धार्थ का जन्म हुआ। उसके लगभग 29-30 सालों के बाद की घटना है ये। तो आज से लगभग 2500-2600 साल तो बैठते ही। इसके पश्चात राजकुमार सिद्धार्थ जो कि गौतम बुद्ध बने, संसार उनको बुद्ध के नाम से जानने लगा और उन्होंने धर्म प्रचार शुरू किया। तो तपस्सु और विल्लक नामक दो उनके शिष्य हुए, तपस्सु और भल्लिक, जो आदिवासी दलित समुदाय के थे। और ये बहुत गौरव की बातें हैं हम सब भारतवासियों के लिए कि हमारे आदिवासी दलित समुदाय के पहले जो व्यक्ति थे वो भगवान बुद्ध के शिष्य हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। तत्पश्चात जो है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ या ऋषिपतन, उस स्थान को कहते थे, वहां दिया। और वहां पे वो बौद्ध परंपरा में उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। इसके बाद वो फिर आगे गए, राजगृह गए, अपने कपिलवस्तु में भी गए, काशी में गए। तो उन्होंने तमाम तरह ये जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करते रहे। उन्होंने जो मूलतः सिद्धांत थे, दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है, और उसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए। तो अष्टांगिक मार्गों का ही उन्होंने प्रचार किया। उनके शिष्य बौद्ध भिक्षु कहलाए और उनके शिष्यों में सरिपुत्र, मोदगलायन और आनंद, उपाली, अस्सजी, अनिरुद्ध, देवदत्त, अनाथपिंडक आदि इनके कई शिष्य थे। तो उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को ये शिक्षा दी कि बौद्ध भिक्षु एक साथ नहीं जाएंगे, एक एक करके बौद्ध भिक्षु उपदेश देंगे और बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो बहुजन हितार्थ और बहुजन सुखार्थ करेंगे। आदि में कल्याण, मध्य में कल्याण और अंत में कल्याण के लिए बौद्ध भिक्षुओं आप जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। यद्यपि
गौतम बुद्ध ने शुरुआत में स्त्रियों को संग में नहीं लिया, तथा बाद में उनके जो परम प्रिय शिष्य थे आनंद, उनके कहने पे उन्होंने स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश करवाया। और उनकी मां प्रजापति गौतमी जो है वो पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित हुई। उसके बाद संघ में स्त्रियों का प्रवेश भी हुआ। तो भगवान बुद्ध ने अपने जीते जी कई राजाओं को भी अपना शिष्य बनाया, जिसमें मगध नरेश बिंबिसार, उनके पुत्र अजात शत्रु, कौशल नरेश प्रसेनजित, अवंती नरेश उदयन आदि कई राजाओं के नाम आते हैं। तो राजाश्रय इस धर्म को बहुत मिला, है ना। और ये एक समय था कि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से और 3री और 4थी शताब्दी के मध्य तक बौद्ध धर्म जो है भारत में संपूर्ण फैल गया था। तथापि बाद में गुप्तों काल में ब्राह्मण धर्म में बढ़ा, लेकिन बौद्ध धर्म अपना शाश्वत बना रहा। लास्ट तक लगभग राजपूत काल के उदय तक जो है बौद्ध धर्म भारत का प्रमुख धर्म था। और बौद्ध धर्म की महिमा इससे बड़ी क्या होगी कि चीनी यात्री फायान, वेनसांग, इत्सिंगित, ये वैग वेंची इत्यादि जो जिन इतिहासकारों के नाम आते हैं, है ना, उन्होंने बौद्ध धर्म पे कई टीकाएं लिखी। फायान और वेनसांग तो भारत में भी आए, वेनसांग तो अन्य जगह भी गए, नालंदा तक शिला से बौद्ध भिक्षु जो है कई ग्रंथों को चीन आदि देशों में ले गए और बौद्ध धर्मों का अपनी भाषाओं में चीनी भाषाओं में अनुवाद किया, और वो लगभग पूर्वी और दक्षिणी एशिया में पूरा फैल गया। तो पूर्वी एशिया में जो धर्म गया उसको महायान धर्म कहते हैं, यानी उसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति के रूप में भी पूजा होती है। और दक्षिण एशिया की तरफ जो गया उसको हीनयान कहते हैं, जिसमें कुछ चिन्हों की पूजा होती है। बाद में तिब्बत में एक अन्य शाखा भी निकली वज्रयान, लेकिन उसका महात्मा बुद्ध से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म जो है भारत विश्व के कोने कोने गया, और शांति और मानवता की अगर पहली किसी ने शिक्षा दी है तो वो सिर्फ बौद्ध धर्म ने दी है ना। और बहुत ही आदर्श नारा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धर्मम संगम शरणम गच्छामि, ये प्रकार। तो भगवान बुद्ध वस्तुतः वो व्यक्ति थे, और ये बौद्ध दर्शन जो निकला ये कालांतर में आर्यों के समय जो जटिल हो गई थी वैदिक धर्म की स्थिति, जिसमें पशु बलि, नर बलि इत्यादि उठ गए थे, तो इनको सर्वथा काट करके भगवान बुद्ध ने एक मानवता का धर्म, जिसमें कोई जाति भेद नहीं, कोई वर्ण भेद नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, इस प्रकार का एक धर्म दिया। और उसको राजाश्रय भी मिला, प्रोत्साहन भी मिला। और आज भी बौद्ध धर्म जो है विश्व के बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में हम लोग जानते हैं महान सम्राट अशोक का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने लगभग 13 तो उनके शिलालेख हैं, और इसके अलावा कई स्तूप हैं, कई जगह भगवान बुद्ध की अवशेष और स्तूप बने हुए हैं जो आज भी भारत में दर्शनीय हैं। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म ने भारत भूमि का नाम जो है तत्कालीन विश्व में बहुत ऊपर किया। हम जानते हैं 4 बौद्ध संगति हुई है भारत में, प्रथम कालाशोक के समय, दूसरी अशोक के समय, और तीसरी कुषाण वंश कनिष्क के समय, और एक चौथी बौद्ध संगति भी का भी वर्णन आता है। तो 4 बौद्ध संगतियां हुई, जिसमें संसार के बड़े बड़े बौद्ध भिक्षुओं ने शास्त्रार्थ में भाग लिया और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को दुनिया में प्रचार और प्रसार किया। तो इस बुद्ध पूर्णिमा को वस्तुतः भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की, या बौद्ध जो उनको प्राप्त हुआ, बौद्धत्व जो उनको प्राप्त हुआ, ज्ञान जो उनको प्राप्त हुआ, उस स्मृति में वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से पूजा जाता है। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि करती है जब धरती फरियाद हजारों साल, तब जाकर पैदा होता है एक माई का लाल। और इस प्रकार से अंत में बौद्ध धर्म का ये जो प्रसिद्ध वाचन है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धर्मम संगम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, इस प्रकार से इस पर्व को मैं भगवान बुद्ध को अपनी असीम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय महात्मा बुद्ध। धन्यवाद।